आप पर भरोसा रखते प्रभु जी, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। हमारा सर्वशक्तिमान हालेलुया, हमारा मुक्तिदाता, हमारा जीवन दाता हालेलुया, तो हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। शेष करे प्रेयर लाइन के अनुग्रह के लिए हम एक और बार आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी हालेलुया। आज रात को प्रभु जी प्रार्थना करने की कृपा हमें दे प्रभु जी हालेलुया, 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 हाले सच्चे परमेश्वर को ये जगत जानने पाए प्रभु जी हालेलुया। ओ हम पर रहकर प्रभु जी, हम जो भी करें प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, सब में आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आज रात की इस प्रेयर लाइन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। इस रात इसके द्वारा प्रभु जी हालेलुया, तेरे नाम से हम तेरे सन्मुख आते हैं, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रार्थना के वही अंतरिक्ष में हम बना रहेंगे। हर प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में स्वागत करता है। एक बार फिर इस प्रेयर लाइन के जरिए, इस प्रेयर लाइन के द्वारा हमारा प्रभु कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है हमारा जिंदगी में, हमारे पारिवारिक जिंदगी में, हमारे छोटे बड़े जरूरतों में यीशु मसीह कितना ज्यादा हमें सहायता करता है। उनके समर्थ के द्वारा हम हर चीज में आगे बढ़ पाता है। एक बार फिर इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी आप महान हैं, आपका तुल्य और कोई भी नहीं है। हम अपने आप को समर्पित करता हुआ, हम प्रिय भाई बहन लोग फिर से एक बार आपके कदम में आकर समर्पित करता हुआ ये एग्री करना चाहता है प्रभु जी, आपके बिना हम एक पल भी आगे नहीं जा सकता है, एक पल भी हम आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके बिना इस जिंदगी का ही कोई मतलब नहीं होता प्रभु जी। प्रभु जी इस रात भी हम प्रियजनों पर आपका कृपा दृष्टि डालिएगा, हमारे रोगियों को आप ठंडा कीजिएगा। हृदय के भार के साथ, उत्तर नहीं मिलने वाले प्रश्नों के साथ आपकी तरफ दृष्टि करते हुए आपसे सहायता मांगने वाला हर प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी स्वर्ग के किवाड़ खोलकर उन्हें सहायता कीजिएगा। हम वित्तीय हालातों से, विभिन्न जरूरतों से आपके सामने आया हुआ है प्रभु जी, हमारे हर जरूरत आप समझता है। इस रात आपके कलाम से हमारे कानों में गूंजने वाला आवाज हमारा उस हर प्रश्न का उत्तर होने, उस हर प्रश्न का उत्तर हमारे कानों में गूंजने के लिए आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। इस रात इस प्रेयर लाइन में प्रार्थना करने के लिए जो कोई भी भाई बहन लोग इकट्ठे हुए सबको आशीष दीजिएगा, हर रुकावटों को दूर कीजिएगा प्रभु जी। फिर से एक बार समर्पित करता है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। 7 दिन के बाद फिर से प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के साथ बैठने का मौका प्रभु ने हम हर एक को दिया। इस दुनिया से कितने लोग मर मिट गए, लेकिन प्रभु ने हमें उन दुर्घटनाओं से, हालातों से दूर रखा, जीवित रखा। एक बार फिर जीवित परमेश्वर का महिमा हमारे द्वारा होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में बैठेंगे। आरंभ में ही इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन में आज रात एकत्रित हुए हर भाई बहनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हमारे छोटे बड़े हर प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु अद्भुत रूप से उन सारे विषयों में जवाब देता हुआ हमें आगे चलाता है। फिर से हमें विश्वास के साथ प्रभु के सन्निधान में इकट्ठे होंगे कि आज रात भी हम जो कुछ विषय के लिए प्रार्थना करेंगे उन सारे विषयों पर प्रभु अपना वचन भेजकर, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमें छुटकारा देगा, हमें जवाब देगा। हम निराश नहीं होंगे, प्रभु से पूर्ण रूप से उत्तर पाकर ही हम प्रभु के सन्निधान से उठेंगे। ऐसे विश्वास के साथ हम प्रभु के सन्निधान में बने रहेंगे। इस प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करेंगे।
यहाँ पे अमेरिका में चलने वाले हर प्रेयर लाइन को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु उस प्रेयर लाइन के द्वारा परिवारों को, व्यक्तियों को आशीष देने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज रात इस प्रेयर लाइन के जरिए कलाम से बात करने वाला, गाना गाने वाला, ये भी वर्ग, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने आशीष से बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस रात इस प्रेयर लाइन में इकट्ठे हुए हर प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस प्रारंभ समय में आवाज उठाकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करके सहायता कीजिएगा। हमारे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक हमारे को अच्छी तरह से पर्याप्त से अभी तक हमारे को संभाला, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। कैब से लेकर हमारे को अच्छी तरह से संभाला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ भी होने का बिना परमेश्वर हमारे को एक हफ्ता संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर को सन्निधान में आज भी हम कई जगहों से, कई स्टेटों से आ चुका हूँ परमेश्वर, एक दिल के साथ परमेश्वर के सन्निधान में आ चुका हूँ परमेश्वर हमारे को आशीष कर दे परमेश्वर, नया खुशी से भर दे परमेश्वर, नया ताकत से भर दे परमेश्वर। आज परमेश्वर मीटिंग चलाने वाला के भाइयों को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर नया खुशी से, ताकत से भर दे परमेश्वर। आज गीत गाने वाला भाइयों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। नया गीत सुनने के लिए परमेश्वर हमारे को कृपा दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर पे भाई को परमेश्वर हाथ में सौंप देता हूँ, नया ताकत से, नया खुशी से, नया अभिषेक से भर दे परमेश्वर। आज रात को कई बातों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का सन्निधान में आ चुका हूँ परमेश्वर। प्रेयर लाइन में आया हुआ पूरा भाई बहनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। सबको आशीष कर दे परमेश्वर। आज परमेश्वर हमको परमेश्वर का खुद आवाज सुनने के लिए हमारे को कृपा दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर कलाम से बात करना भाइयों को, भाई को परमेश्वर हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। नया खुशी से, नया ताकत से भर दे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये अमेरिका में परमेश्वर कई प्रेयर लाइन है परमेश्वर, सबको परमेश्वर को हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। ये पूरा प्रेयर लाइन परमेश्वर को हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। ये दिनों में अच्छी तरह से चला दे परमेश्वर। चलाने वाला पूरा भाई बहनों के लिए परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ, नया खुशी से भर दे परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सबको छुड़ा दे जिंदा परमेश्वर को। और सीधी धन्यवाद देने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर सबको छुड़ा दे परमेश्वर, उसमें से छुड़ा दे परमेश्वर को धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का आगमन नजदीक के परमेश्वर दिनों में हमारा आगे रखा हुआ पूरा दाऊद पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे को कृपा दे परमेश्वर। हमारा आगे रखा हुआ वो पूरा दाऊद परमेश्वर अच्छी तरह से दौड़ने के लिए हमारे को कृपा दे परमेश्वर। प्रार्थना करने के लिए हमको सिखा दे परमेश्वर। कई जगहों से कई लोगों को परमेश्वर ये प्रेयर लाइन में आने के लिए परमेश्वर कोशिश कर दे परमेश्वर सहायता कर दे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। थोड़ा समय परमेश्वर को संविधान में बैठा हो, खुशी के साथ दल के साथ बनने के लिए कृपा दे परमेश्वर। ये मीटिंग पूरा फौज परमेश्वर उठा के चला दे। ये छोटी सी मिलती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रिय ब्रदर को प्रभु आशीष दे। प्रिय ब्रदर ने प्रार्थना करते वक्त ऐसे हमें याद दिलाया कि हमें जो दाऊद से प्रभु दिया हुआ है उसे पूरा करने का कृपा दीजिएगा। हम प्रभु के सन्निधान में इस रात को ये समझना चाहिए कि जब प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया तो हमें कुछ दाऊद दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के हालातों में हम वो दाऊद भूल चुका होने से आज रात मेरे ब्रदर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु याद दिलाता है कि प्रभु हमें किस लिए अलग किया है। एक पल समर्पित करके भाईजान के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं अमेरिका में तो आ गया, लेकिन मेरे अंदर प्रभु ने जो दीपक जलाया वो बुझा नहीं है प्रभु जी। वो दीपक आज भी जलता है। मुझे पता है कि किस दाऊद के लिए प्रभु ने मुझे अलग किया है। उस दाऊद में आगे चलने के लिए मुझे सहायता कर। मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। प्रभु हमारा सूद ही लेता है। प्रभु हमें स्मरण करता है। हमें प्रभु इसलिए स्मरण करता है, हमें प्रभु इसलिए याद करता है कि हमें वो आशीष दे सके।
एक पल वो आशीष देकर आज तक हमें स्मरण कर आगे चलाता रहा। आशीषों के बीच में हम प्रभु के लिए कुछ करने का चाह रखें। प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। स्टरला सिस्टर के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना कर रहा है। प्रिय सिस्टर एक एक दिन तकलीफों में फंसता जा रही है। शैतान के पैदा किया वाले उन हालातों से प्रभु उन्हें बचाने के लिए, उनकी जिंदगी में एक अच्छा दिन देने के लिए, प्रभु की तरफ से रोशनी उनके घर पर आने के लिए, उनकी पत्नी उनके बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु की दासी दिन रात प्रभु के सन्निधान में रोती है, प्रार्थना करती है। प्रभु जी और देर नहीं कीजिएगा। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी और देर नहीं कीजिएगा। हम इंसान हैं, कब तक पकड़कर रुक सकता है, और नहीं होता प्रभु जी। प्रिय सिस्टर स्टरला को, उनके परिवार को, उनके बेटी को, उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को, उनके हर आत्मिक भौतिक जरूरतों को प्रभु जरूर पूरा करना। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ब्रदर शिबू उनकी वाइफ के लिए उस दिन में जो है प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उन्हें अद्भुत रूप से डिलीवरेंस दिया है। वही प्रभु जरूर स्टरला सिस्टर को आशीष देंगे, उनके परिवार को आशीष देंगे। हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर कुरियन चरियन के लिए जो उल्लासनगर के चर्च है, उस चर्च के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे। वहां पे प्रभु से आकर्षित होकर आने वाला अर्चना और किशोर को भी हम प्रार्थना में याद करेंगे। वो प्रिय बच्चों के द्वारा वो पूरा विलेज प्रभु में हो जाने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ब्रदर आशीष और फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे जो डालस में मूव हो चुका है, उनको जॉब मिलने के लिए, उनको डालस में प्रभु स्टेबल करने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इन विषयों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हम ये विश्वास करेंगे कि ये सारे विषयों में प्रभु हमें स्मरण करेगा और हमें जरूर आशीष देगा। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर स्टरला सिस्टर के लिए, उल्लासनगर के चर्च के लिए, प्रभु के दास के लिए, विशेष रूप से अर्चना और किशोर के लिए प्रार्थना करेंगे। आशीष और फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे जो डालस में मूव हो चुका है, प्रभु उन्हें जॉब देने के लिए, वहां स्टेबल करने के लिए प्रार्थना करेंगे। विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरा नाम की स्तुति गान करने के लिए। प्रभु जी एक और बार तेरे सन्निधि में आकर प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए तूने हमारे जिंदगी में किया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। एक हफ्ते तक तूने हम लोगों को संभाल के रखा, नाच भरी दुनिया में जीने के लिए प्रभु जी तो हम लोगों को कृपा दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी हम एक मन के साथ, एक दिल के साथ प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए, प्रभु जी तेरे सन्निधान में समय बिताने के लिए, आशीष पाने के लिए हम आए हुए हैं। परमेश्वर प्रभु जी हम जो भी प्रार्थना करते हैं, हर हमारी विनती को, याचनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, हम एक और बार प्रभु को चेक करके देखने के लिए प्रभु जी तो हमारे जिंदगी में मौका देना परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त तेरा दास बोला हुआ सब प्रार्थना विषय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। स्टेला सिस्टर के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू उनसे जो चाहता है उस तरह प्रभु जी तेरे चरणों पे आने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर दो। उनकी प्रार्थना सुन प्रभु जी तू उनकी याचना सुन, उनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सब बातों में प्रभु जी तू उनको मदद कर प्रभु जी। उनके बेटे को अच्छा जॉब दे परमेश्वर, उनको अच्छा जॉब दे, स्टेला सिस्टर को अच्छा जॉब दे परमेश्वर। उनकी बेटी की हेल्थ हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तू उनको भी तू सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और स्टेला सिस्टर के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भी जो है हेल्थ वगैरह है प्रभु जी सब तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तो पूरी तरह से छुटकारा, पूरी तरह से प्रभु जी तू उनको चंगाई दे के दिन पर दिन प्रभु जी तेरी कृपा के अंदर प्रभु जी तू उनको भर ले प्रभु जी। तेरा बच्चा बनकर जीने के लिए तो उनको
मदद कर परमेश्वर। प्रभु जी वो सब परिवार तेरे चरणों पर आने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया। हम वो शिबू के वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, तूने उनको पिछले हफ्ते दिया हुआ अच्छा डिलीवरी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो छोटी बच्ची को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अच्छे से उनको तू चला प्रभु जी, तो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करके तू सहायता कर परमेश्वर। उल्लासनगर के पास्टर को तेरे हाथों में समर्पित कर, आंटी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वहाँ पे जो उनकी जो मिनिस्ट्री है वगैरह प्रभु जी तेरा हाथ बढ़ा के तो उनको अनुग्रहित कर, तो उनको आशीष से भर कर, तो उनके सहायता उनकी मिनिस्ट्री को तो सहायता कर परमेश्वर। खास करके वो अर्चना के लिए, किशोर के लिए जो प्रभु में आ रहे हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते, किसी भी बात से चंचल ना होने पाए प्रभु जी। दिन पर दिन प्रभु की कृपा में आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कृपा प्राप्त करके प्रभु के राज्य की महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए तो उनको सहायता कर परमेश्वर। डालस में मुंह हुए आशीष ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनको सारी जरूरतों को पूरा कर, वहाँ पे वो स्टेबल होने के लिए प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए तेरा नाम तो सहायता कर प्रभु जी। एक और बार सारे विषयों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हमें भी समर्पित करते हैं। जितना चाहता है उस तरह प्रभु जी तेरे कामों में तेरे प्रभु जी तेरे मिनिस्ट्री में हम आने के लिए तो सहायता कर। हमारी जिंदगी में आए हुए सारी कमी घटियों को इस रात प्रभु तेरे लहू से हमको एक और बार शुद्ध कर लीजिए प्रभु जी। एक और बार तेरे रक्त से हमको धो ले प्रभु जी, तेरे हित प्रकार जीने के लिए तो हम लोग को सहायता कर। सब कुछ हम लोग का प्रार्थना सुन लिया, इस मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं। को प्रभु आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। 116वां वचन से 115वां वचन से गीता उसका 13वां वाक्य में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरावैया है वो उन्हें आशीष देगा। क्या छोटा क्या बड़ा जो कोई प्रभु को डरता है उस सबको प्रभु आशीष देगा। 112वां वचन से गीता में लिखता है कि यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न होता है। दूसरा वाक्य बोलता है, उसका वंश पृथ्वी में पराक्रमी होगा। वह धन्य है जो प्रभु का भय मानता है, उसका वंश पृथ्वी में पराक्रमी होगा। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। जरूर हम सब प्रभु का भय मानने वाला प्रिय प्रभु जन है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे इस दुनिया में, इस पृथ्वी में पराक्रमी हो, सीधे लोग के संतान आशीष पाएगा। जरूर हमारे बच्चे आशीष पाएंगे। हमारा युवा जनरेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से रमेश गौड़ा का जो बेटा है विनय गौड़ा, उनकी जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे। जो स्क्रीन के जो बेटा है जिनू, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको भी इंटरव्यू वगैरह में हेल्प करने के लिए प्रभु के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे हर बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। उनकी पढ़ाई, उनका हेल्प, उनका चाल चलन, वो आते जाते वाले हर जगह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। इस दिनों में वो हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों को प्रत्येक रूप से प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। बहुत हमारे प्रियजन हैं जो नौकरी के लिए चाहते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो शारीरिक रूप से कष्ट के द्वारा कष्ट और तकलीफों से होकर आगे जा रहा है, उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी ओक्लाहोमा वगैरह में वेदर का तकलीफ है, हम प्रार्थना करेंगे कोई किसी को भी कोई दुर्घटना वगैरह ना हो। इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। जब बच्चों को हम याद कर प्रार्थना करेंगे तो जिनू को और विनय गौड़ा को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। वो अपना स्टडी कंप्लीट कर रहा है, इंटरव्यूज अटेंड कर रहा है। प्रभु उनके लिए एक अच्छा दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिन किसी को जॉब नहीं है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वेदर कंडीशन के लिए प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु तेरी धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। हे हमारे पवित्र पिता, इस वक्त हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं और प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि ऐ खुदावन, जब तू हमें यहाँ लेके आया
प्रभु तूने हमको अपने दर्शन दिया और एक खुदावन हमको अपना बच्चा बनाया। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू अपने डरवैयों के वंशों को भी आशीष देता है। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने कहा है कि मैं हजारों हजारों पर कृपा करूंगा और उनकी तीसरी और चौथी पुश्तों को भी आशीष दूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं अपने बच्चों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो इस देश में है, ऐ खुदावन, वे कई चीजें नहीं जानते, वे कई चीजों से अनजान हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर कई समस्याएं और कई शैतान की बातें प्रभु उनके सामने हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, तू हमारे तमाम बच्चों के साथ है। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके स्कूल और कॉलेज जाने में तू उनकी सहायता और मदद कर। हर किस्म की दुर्घटना से, परेशानी से बचा प्रभु। ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं जवान बच्चों के लिए आए खुदावन, क्या है खुदावन, उनको तू संसार की लोभ में पढ़ने से बचा प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे वे तेरे पीछे चलने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। वो हमसे आगे बढ़कर प्यारे पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा और धन्यवाद और तेरे पीछे चलने वाले बन सके। हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तू इन बच्चों को संभाल प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम उनको जितना समझा सकते हैं प्रभु, वो ही प्रभु शायद हम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन ऐ खुदावन, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू ऐ खुदावन अपने गार्डियन एंजल्स के द्वारा उनको बचा प्यारे पिता परमेश्वर। उनके आने जाने को फलवंत कर, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको आशीष दे। ऐ खुदावन, अपने छोटे बच्चों को याद करते हैं खुदावन, जो भी बहुत छोटे हैं और प्रभु स्कूल जाने के लायक भी नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। उन बच्चों को संभाल और ऐ खुदावन होने दे अभी से तेरे वचन के पीछे और तेरी आत्मा के द्वारा ऐ खुदावन वो दर्शन देखने वाले बने प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं उन तमाम छोटे बच्चों को जो छोटी क्लासेस में हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर किस्म के बुलिज्म से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की प्रभु समस्या से उनको बचाए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं खासतौर से जवानों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, अपने कॉलेजेस खत्म कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल स्टडीज खत्म कर रहे हैं खुदावन, उनको ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि आए खुदावन वे अपनी पढ़ाई लिखाई को खूब अच्छे रीति से पूरा कर सके। आए खुदावन, जो बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं या कॉलेजेस कंप्लीट कर रहे हैं प्रभु, या जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, ने ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि वो अपने एग्जाम्स को अच्छी रीति से पूरा कर सके और संसार की रीति में भी अव्वल आने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। खासतौर से इस वक्त हम विनय गौड़ा के लिए और एक खुदावन जीनू के लिए विनती करते हैं जो इस वक्त नौकरी की तलाश कर रहे हैं खुदावन। प्रभु, तू उनके लिए अद्भुत रीति से द्वारों को खोल प्यारे पिता परमेश्वर। तू उनके लिए अद्भुत रीति से मिरेकल कराए खुदावन। तो अपने एंजल्स को भेज और उनकी जिंदगी में चमत्कार कर ताकि आए खुदावन वे आगे बढ़कर तेरी जय जयकार करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। इसी प्रकार हम उन तमाम लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु जो नौकरी की तलाश में हैं प्रभु। तो उन सबों को प्रभु, तू हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन को जानता है, हर एक की कठिनाइयों को, परेशानियों को जानता है प्रभु। तूने अपने वचन में कहा है कि तू हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आए खुदावन, हम तेरे वचनों पर बड़ा यकीन करते हैं खुदावन, क्योंकि तू अद्भुत रीति से अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जो भी व्यक्ति और जो भी लोग नौकरी की तलाश में हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू अद्भुत रीति से कार्य कर और उनको जॉब दे और उनको स्थापित कर, उनके जीवन में मिरेकल कराए खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। अपने तमाम इस वक्त बुजुर्गों को याद करते हैं, उन्हें हेल्थ दे और ऐ खुदावन होने दे कि उनकी गाइडेंस में हम आगे चल सके। ऐ खुदावन, हम इस वक्त खास तौर से विनती करते हैं कि तू ऐ खुदावन उन लोगों के साथ रहे प्रभु जिनको चंगाई की जरूरत है। खासतौर से प्रभु हम संदीप के डैडी के लिए विनती करते हैं, मिस्टर जोसेफ के साथ रहे प्यारे पिता परमेश्वर। जब सैटरडे को हमें बुरी खबर मिल रही थी कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी प्रभु, तूने प्रार्थना सुनी और तूने चर्च की प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ दिया। और ऐ खुदावन, जो उनकी बिगड़ती हुई तबीयत थी वो सुधरनी शुरू हुई। ऐ खुदावन, हम तुझसे विनती करते हैं
कि तू उनको पूर्ण रीति से चंगाई दे। और ऐ खुदा उन्होंने दे कि आने वाले समय में वो इसी प्रेयर लाइन में अपनी गवाही देने वाले हो। ऐ खुदावन संदीप को, विजया को प्रभु तो आशीष दे प्रभु। ऐ खुदावन इसी प्रकार और भी अपनी कलीसियाओं में, अपनी प्रेयर लाइन में जितने भी लोग बीमार हैं या तकलीफ में हैं खुदावन, तो उनको शक्ति दे। आए खुदावन रॉबी के गले को पूर्ण रीति से हील कर प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन एक बार फिर अपने तमाम बच्चों को और आए खुदावन आने वाली जनरेशन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उससे विनती करते हैं प्रभु तेरी अपरंपार कृपा आए खुदावन इन बच्चों पर बनी रहे और ये हमेशा तेरे सम्मुख चलने वाले बन सकें। आए खुदावन ये तेरे मार्ग से न दाएं हटे न बाएं हटे, बल्कि ऐ खुदावन पूरे दिल से, सच्चाई से, मन से, आत्मा से, पूरी लगन के साथ तेरे पीछे चलने वाले बन सके। और ऐ खुदावन ना सिर्फ इस देश में और ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि ऐ खुदावन वर्ल्ड के कोने कोने में जहां तू इन बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है, ये तेरे नाम का प्रचार करने वाले, तेरे नाम के लिए खड़े होने वाले, तेरे नाम के सुसमाचार को फैलाने वाले बन सके। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रिय डॉक्टर साहब और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे, बच्चों को प्रभु आशीष दे। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, इंडिया के 29 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे, 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। 146 लैंग्वेज में अभी तक बाइबल ट्रांसलेट नहीं हुआ है। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी ये 146 लैंग्वेज में भी बाइबल ट्रांसलेट हो, ताकि इन भाषाओं के लोग प्रभु के कलाम को, प्रभु के प्यार को समझ पाए। इंडिया गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। इलेक्शन चल रहा है, एक ऐसा पार्टी पावर में आना चाहिए जो शुभ समाचार के लिए हेल्पफुल हो। शुभ समाचार का दरवाजा बंद करने वाला कोई भी पार्टी पावर में आने के लिए प्रभु मौका नहीं देगा, क्योंकि लोग परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर से जो छुटकारा है, एक अच्छी जिंदगी है, एक खुशहाली जिंदगी है, उसके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का शुभ समाचार हर इंडिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ इंडिया वगैरह में जो प्रभु के दास लोग फैमिली समेत परमेश्वर के शुभ समाचार सुनने के कार्य में लगा हुआ है, उन सारे परिवारों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। विशेषकर इंडिया के कॉलेज के लिए, बॉलीवुड के लिए, सन्यासी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अंधविश्वास से लोगों को बचाने के लिए, मूर्ति पूजा से लोगों को बचाने के लिए हम लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जिंदगी में खुशी, चैन, ये सब देने वाला कलाम की आवाज उनके कानों में, उनके घर तक पहुंचने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी प्रार्थना करेंगे। 50 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ के जुडिशरी, यहाँ के स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, चर्चेस, पास्टर्स, इन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये देश परमेश्वर का शुभ समाचार इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत बड़ा एक पार्ट बना है। इस देश को प्रभु कभी नहीं भूलेगा। हर तरह से प्रभु इस देश को आशीष देने के लिए, स्पिरिचुअली, मटेरियली, सब आशीष देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे आजकल ड्रग्स वगैरह का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ता चला जा रहा है। मेनली बच्चों के बीच में तो बहुत साधारण, एकदम एक कॉमन चीज बन चुका है। प्रभु इस बड़ी आफत से इस अमेरिका को बचाने के लिए शक्ति के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। इनका जो प्रभु पर जो भरोसा है, आश्रय है, उससे ये पीछे नहीं हटने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मुस्लिम कंट्री के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर पाकिस्तान के लिए हमें पता है कि गया दिनों में 60-65 आदमी को, क्रिश्चियन प्रिय भाई बहनों को वहाँ जान से मारा गया। पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करेंगे। टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो रहा है। प्रभु पाकिस्तान को उन हालातों से बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे। अफगानिस्तान, इराक, सऊदी, सोमालिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन सारे देशों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। नेपाल को, बर्मा को, इन सारे, बांग्लादेश को, इन सारे देशों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इन सारे देशों पर अंधकार का वो जो परछाई है वो पूर्ण रूप से दूर होने के लिए, प्रभु का प्रकाश इन देशों में पहुंचने के लिए, इंसान से प्यार करने के लिए, इंसान खुद इंसान का जान ना लेने के लिए, एक दूसरा को हेल्प करना,
प्यार करना, ये सब जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो हम्बल, वो सिंबल लाइफ में ये सारा स्टेट्स आने के लिए, सारा देश आने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, मुस्लिम देशों के लिए, हमारा नाइबरिंग देशों के लिए हम सब प्रार्थना करते वक्त कोई भी एक प्रियजन आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संध्या समय प्रभु जी एक और बार हम प्रभु जी तेरे सन्मुख हालेलुया भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, देश को प्रभु जी बचा ले प्रभु जी। उस देश को प्रभु जी हर एक मूर्ति पूजा से प्रभु जी, हर एक हालेलुया प्रभु जी सन्यासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उस सब का प्रभु जी अंधकार में पड़े हुए लोगों के प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया आंख को खोल दे प्रभु जी, उनके मन को खोल प्रभु जी, ताकि वो सत्य जाने प्रभु जी, सत्य उन्हें स्वतंत्रता कर दे प्रभु जी। हालेलुया, आज हालेलुया एक मन होकर प्रभु जी, हालेलुया तेरा वचन कहता है प्रभु जी, हालेलुया मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं प्रभु जी, दीन होकर प्रार्थना करे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, और मैं दर्शन की खोजी होकर प्रभु जी अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया, सो मैं स्वर्ग से सुनकर हालेलुया, हालेलुया उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर प्रभु जी। हम दीन और दरिद्र होकर आपके सन्मुख हालेलुया ये विषय को लाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक कॉलेज के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक हालेलुया मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक गवर्नर्स के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया देश परमेश्वर के लिए हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हर एक कोने कोने में जो चर्चेस है प्रभु जी, उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए प्रभु जी। कोई भी अपने परमेश्वर के दास दासियों को प्रभु जी, परमेश्वर के बच्चों को कोई भी सताने ना पाए प्रभु जी। हालेलुया पाकिस्तान में जो भी हालेलुया पीड़ित होकर प्रभु जी, दुखित होकर परिवार है प्रभु जी, जिनके परिवार से लोग हालेलुया लोग से नष्ट हो गए प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर और आपके सन्मुख है प्रभु जी, उनकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको तो शांति और समाधान से भर दे प्रभु जी। हालेलुया इन दिनों में प्रभु जी जो भी हालेलुया कुर्बानी आपके लिए हालेलुया हुआ है भारत देश में प्रभु जी, मुस्लिम कंट्रीज में प्रभु जी, आपके नाम से जो भी कुर्बानी हुई है प्रभु जी, हालेलुया इन देश के लोगों को प्रभु जी हालेलुया प्रभु के नाम के लिए प्रभु जी, प्रभु की ज्योति उन पर फैले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया जो मिनिस्टर्स आपके लिए प्रभु जी हालेलुया इन देशों में हालेलुया कार्य कर रहे प्रभु जी, हालेलुया उन्हें भी उनके परिवार को तो शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी। हालेलुया तो प्रभु जी पिछले दिनों से भी अधिक शक्ति से प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु के हालेलुया कार्य करने के लिए प्रभु जी तो उन्हें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया हर एक परमेश्वर के प्रेम से भर दे प्रभु जी। सऊदी अरेबिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सीरिया के लिए प्रार्थना करते, इजिप्ट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया जीसस, हालेलुया उक्रेन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया तो महा सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया आगे हल फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। हालेलुया हर एक जगह में प्रभु जी हालेलुया तेरे नाम हालेलुया जो बाइबल नहीं पहुंचा है प्रभु जी, तेरा सुसमाचार जिस कोने में नहीं पहुंचा है प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु जी तेरा सुसमाचार हर एक कोने कोने में पहुंचने पाए प्रभु जी। हालेलुया उसके लिए प्रभु जी तो हालेलुया उसके लिए हर एक रिसोर्सेस को तो तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे साथ है। हालेलुया हमें प्रार्थना करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु जी। हालेलुया तो हमारी सहायता कर प्रभु जी, प्रार्थना करने तो हमें सिखा दे प्रभु जी। हालेलुया भारत देश के लिए प्रभु जी हम एक मन होकर प्रभु जी तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया वो देश हालेलुया अंधकार से ज्योति में पाने पाए प्रभु जी, मुस्लिम कंट्रीज हर एक हालेलुया जीवित परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी। इन देश को हालेलुया परमेश्वर के नाम से हम क्लेम करते हैं प्रभु जी, प्रभु की
जय और महिमा इन देशों में होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम इस देश में रहकर प्रभु जी हालेलुया हर एक लोग के जो हर एक देश के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हर एक देश में एक रिवाइवल हो जाए प्रभु जी, ताकि हम सब हालेलुया प्रभु तेरा आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, हम अपने आप को प्रिपेयर करें और दूसरों को भी हालेलुया प्रिपेयर करने वाले हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। एक और बार हालेलुया एक प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी हर एक हालेलुया प्रार्थना विषय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बहुत सारे प्रेस रिपोर्ट प्रभु हमको दिया हुआ है। संदीप जी के पिताजी के बारे में हम भी सुनने का मौका मिला। जोशी सिस्टर का मदर इन लो वो भी अच्छा हीलिंग प्रभु ने उनको दिया हुआ है। ऐसा बहुत सारे विषय में प्रभु हमारा प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर दे रहा है। इसलिए कोई भी अगर हमें सुन रहा है, बिल्कुल किसी भी बात में निराश मत होइएगा। प्रभु के सामने आइएगा, प्रार्थना कीजिएगा, दिल खोलिएगा, आंसू बहाइएगा। प्रभु जरूर आपको उत्तर देगा, जरूर आपको उत्तर देगा। सिस्टर रीना मल्होत्रा के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहा है कि सिस्टर को प्रभु जरूर आशीष देगा। जिस तरह हमने सुना, स्वर्ग का दरवाजा खोलकर मनुष्य हालातों से नहीं, मनुष्य तरीकाओं से नहीं, आज तक आप नहीं देखा वाला, नहीं सुना वाला, नहीं चला वाला एक नई रास्ता से प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। हम प्रार्थना के साथ प्रभु के संविधान में बैठे रहेंगे। सिस्टर मौलमा उल्लासनगर से इस प्रेयर लाइन में, सिस्टर आप है लाइन पर? हाँ है। कुछ दुश्मनी है तो जरूर बोलिएगा, हम लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर ने अभी तक हम लोगों को इधर संभाला और जो भी प्रॉब्लम था परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा हल करके अभी तक चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बाकी सारे बातों में परमेश्वर ने मदद किया। फिर हमारा उल्लासनगर में एक चर्च का, हमारा पुराना चर्च है, थोड़ा सा स्लम एरिया में है, एक छोटा सा चर्च था, वो थोड़ा सा हम लोगों ने बड़ा करने के लिए चाहता था। तो चर्च डबल स्टोरी बनाकर ऊपर का जगह में आराधनालय और नीचे 5 लोगों को रहने का घर का जैसा अभी बना रहे हैं। लेकिन बाजू में एक परिवार है, उस परिवार का नाम है इंग्ले परिवार। वो परिवार और खरे परिवार और एक मुसलमान परिवार है। वो 3 परिवार से हमें बहुत तकलीफ होता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो परेशान हमको करता है इंग्ले परिवार। वो सिस्टर हमको बहुत गाली देता है और झगड़ा करता है, ऐसा कोई भी बात नहीं कर सकता है। ऐसा रीति में वो सिस्टर हम लोगों को बहुत बहुत बोलता है। हमारा चर्च का लोग भी बहुत परेशान हो गया। हम लोगों ने इधर का जो नगर सेवक है, मतलब काउंसिलेटर है और एमएलए है, उन लोगों को भी बात मतलब किया है। उन लोगों ने हमको बोला मदद करेगा करके, लेकिन मनुष्यों की सहारा मतलब इतना काफी नहीं है। परमेश्वर उन लोगों का दिल में बात करने के लिए बहुत, मतलब कल रात को भी हम लोगों ने उधर प्रेयर कर रहे थे, तो उधर ही थोड़ा सा हमारा ये स्टील का जो एंगल डाला था, वो एंगल पुराना एंगल है, वो थोड़ा आगे बढ़ गया था निकालने का टाइम। उसने सोचा हम लोगों ने उधर बढ़ा के ले रहे करके सोच कर, और बहुत मतलब हम लोगों को गाली दिया, मतलब झगड़ा किया। और हमारा एक सिस्टर अनिदा करके, उन्होंने बताया उनको, देखो अब आप पैसा हमको मत कहने का है, क्योंकि अभी आप ये प्रभु का मंदिर बांध रहे हैं, तो आप लोग झगड़ा नहीं करने का। और काउंसिलेटर की तरफ से भी लोग आकर उस परिवार को समझाया है, लेकिन वो लोग समझ में नहीं ले रहे। वो बहुत मतलब इधर से हम लोगों को चर्च आगे रोड है अच्छा वाला, और रोड से हमको आने जाने का रास्ता बनाने का है, लेकिन वो रास्ता बनाने के लिए भी वो सिस्टर बहुत मतलब झगड़ा करती है। बोलती है ऐसा नहीं करने का, तुम लोगों को इधर कोई लेने देने नहीं है, तुम लोग इधर नहीं आने का है, तुम लोगों को रास्ता नहीं है, ये ऐसा बोलकर हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उधर एक खंबा खड़ा करके रखा था, म्यूनसिपालिटी वाले ने देखा था, उधर उन्होंने जो तार बांधा है, मतलब एक कांटों का तार रहता है ना, वो तार उधर बांध कर रखा है। तो उसमें भी हम लोगों को बहुत परेशान है।
तो मतलब कैसे आगे बढ़ने का है, तो बहुत प्रार्थना भी हम लोगों को चालू है। आप लोग हमारे लिए बहुत प्रार्थना करने का, वो इंग्लैंड परिवार के लिए विशेष करके प्रार्थना करने का, वो लोगों ने या वो तार हटाना चाहिए और उधर से हमको दरवाजा मिलना चाहिए रोड के ऊपर उतरने के लिए, उसके लिए आप लोग विशेष करके हमारे लिए प्रार्थना करने का। ये बोलकर मैं मेरे गवाही को बंद कर प्रिया सिस्टर के लिए, उधर के चर्च के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा है। जरूर प्रभु उन सारे रुकावटों को दूर करेगा। बहुत बड़ा एक प्रभु का अद्भुत कार्य उस देश में, उस जगह में जरूर प्रभु भेजेगा। शैतान समझकर ये सारा रुकावट डाल रहा है। वो समझता है कि प्रभु को एक बहुत कार्य उस जगह पर करने का है। इस चर्च के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, वहाँ के चर्च के बिलीवर्स के द्वारा प्रभु उस जगह पर एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करेगा। कि जितने लोग मेरे साथ विश्वास करता है वो थोड़े समय प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। रुकावटों को देखकर नहीं, तकलीफों को देखकर नहीं, बल्कि प्रभु करने जाने वाला एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य को देखकर, बहुत सारे परिवार उस चर्च में आता हुआ देखकर, ये जो परिवार जो आज तकलीफ दे रहा है, वो परिवार खुद उस चर्च में आकर जीवित परमेश्वर का आराधना करता हुआ विश्वास के आंख उठाकर, विश्वास के आंखें उठाकर देखकर प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु जी, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रिय सिस्टर जो भी तकलीफें अभी बताया, उन सारे तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से दूर करता है। तकलीफ देने वाले उन परिवारों को हम यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आशीष देता है और ये प्रार्थना करता है प्रभु के प्यार और मोहब्बत में वो आकर्षित होकर प्रभु का अपना जन बन जाए। प्रभु जी, आप ऐसा करेंगे, हमारा विश्वास है। प्रभु के दास और परिवार को, उस चर्च को, बिलीवर्स को आप हर तरह से शक्ति दीजिएगा कि इस कठिन अवस्था में, इस कठिन रास्ता में वो हिम्मत के साथ परमेश्वर के सन्निधान से समर्थ पाकर प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़े। शैतान किसी के भी अंदर कोई भी ऐसा चीज पैदा ना करे जिसकी वजह से प्रभु अपना कार्य ना कर पाए। ऐसा हालात नहीं होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आगे हम कलाम से सुनना चाहता है। प्रभु के दास को आप विशेष अभिषेक से भर दीजिएगा। प्रभु जी, गाना गाने के लिए और कलाम से बात करने के लिए प्रभु के दास एबी वर्गीस को आप प्रत्येक रूप से आशीष दीजिएगा। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु का दास एबी वर्गीस आप लाइन पर है? या आपको वेलकम करता है गाना गाने के लिए और कलाम से बातें करने के लिए। प्रार्थना के साथ हम सब प्रभु के बलिदान में बने रहेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम एबी वर्गीस है। मैं मुंबई में बड़ा हुआ है, पढ़कर बड़ा हुआ और अभी मैं आर्कान्सो में बेंटनविल नाम का शहर में रहता हूँ। यहाँ काम कर रहा है आईटी में। परमेश्वर मुझे हर दिन चलाता है अद्भुत रीति से। उसकी दया और उसकी करुणा के लिए मैं पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मुझे जो ये मौका दिया है, इस मौका के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और ब्रदर जैन को भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस प्रकार इस मौका दिया है। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, दीनता के साथ उसके सामने आता हूँ। पहला एक गीत गाना चाहता हूँ। आप लोग में से कई लोग इसे जानता होगा। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी
किया है हमसे मिलन, प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीं पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तू ऐसा प्रतिदिन बढ़ाना, आंखें हमारी बोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे, आंखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे सुख भी हो चाहे दुख भी हो, गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे सुख भी हो चाहे दुख भी हो। प्यारे प्रभु जी तू ही है, प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है। जाने तुझे ये दुनिया सारे, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे, आंखें हमारी। प्रभु जी जीसस, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को बहुत खुशी हुआ आपके प्रेयर लाइन में जैसे विषयों के बारे में प्रार्थना कर रहा था, जैसे औरों के विषयों के बारे में, प्रत्येक रीति से देश के बारे में, इंडिया के बारे में, यूएस के लिए हम प्रार्थना कर रहा था। वो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रेयर लाइन को परमेश्वर और आशीष करे और आप लोगों के प्रार्थनाओं में परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करे और आने वाले दिनों में और अचंबा कार्य आप लोगों के द्वारा करे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ समय की चिंतन के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत समय के बाद में एक्चुअली हिंदी में कुछ बात कर रहा हूँ। बात तो करता है, वार्तालाप तो करता है, लेकिन किसी मैसेज के लिए मैं बहुत इनफैक्ट सालों के बाद मैं शायद हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ गलती हुई तो क्षमा करना। और दूसरी बात है कि ऐसे प्रेयर लाइन में वचन से मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, बट वचन से फर्स्ट टाइम शेयर करता हूँ। इसके लिए मुझे यूजुअली ऐसा लोगों को सामने देखते हुए कुछ बात करना ज्यादा इजी लगता है। प्रेयर लाइन के द्वारा फर्स्ट टाइम कर रहा है, इसके लिए न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इसके लिए आप लोगों का प्रार्थना चाहता हूँ। प्रार्थना के साथ मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ
हम प्रेयर लाइन में है, तो मैं सोचा कि लाइक प्रार्थना के बारे में हम बात कर सकते हैं। प्रार्थना के बारे में जब बोले तो लाइक प्रार्थना के विषय के बारे में जब हम बोले तो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना के बारे में सिखाया, लाइक वो बात मुझे सबसे पहला याद आता है। हम जानते हैं वो मत्ती सुसमाचार उसका 9 वचन से 13 वचन तक है। मैं उसे पढ़ता हूँ। तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। एक वचन हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सन्मुख तेरे वचन के साथ है प्रभु जी। तेरे वचन किसी दुधारी तलवार से भी तेज है प्रभु जी, और हमें तेरे वचन की आवश्यकता है प्रभु जी हर दिन। आज तेरे वचन से जब मैं बातें करता हूँ, मुझे अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। तू जो चाहता है वही बातें मैं इस फोन के जरिए बोलूं प्रभु जी। प्रभु जी, जो कोई भी सुनता है प्रभु जी, उनके जिंदगी में आशीष के कारण बन जाए प्रभु जी। संपूर्ण रीति से हम सबको तेरे हाथों में समर्पण करता है। हम सबसे बातें करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये हम कई बार हम प्रार्थना करते हैं, तो मुझे इसलिए मैंने कहा कि मुझे प्रत्येक रीति से बहुत खुशी हुई जिस प्रकार इस प्रेयर लाइन में औरों के विषय के बारे में और लाइक जैसे हम देश के बारे में प्रत्येक रीति से परमेश्वर के जो राज्य के उसका एक्सपेंशन के लिए जो हम लोग प्रार्थना कर रहा है, वो सुनकर मुझे बहुत बेहद खुशी हुई। और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया प्रार्थना है, उसमें का जो ऑल इन ऑल जो संक्षिप्त में वही है, लाइक परमेश्वर के राज्य के बारे में। कई बार हम जब पर्सनली हम प्रे करते हैं, तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो है हमसे शुरू होते हैं और हम पर ही खत्म हो जाते हैं। लाइक हमारे विषय इतना ज्यादा हो जाता है, लाइक हमें लाइक कई बार हमारी जरूरतें जरूरतें तो कभी कम नहीं होती है। हम जैसे आशीष पाते रहते हैं तो जरूरतें बढ़ते रहते हैं, तो जरूरतें तो बहुत रहती है। और कई बार हम प्रार्थना करते करते हमारी जरूरतों के बारे में प्रार्थना करते करते कई बार वो प्रेयर जो है वो हम में सीमित हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर हो जाता है। या फिर कई बार जैसे यीशु मसीह ने एक फरीसी के बारे में बताया, उसके जैसे प्रार्थना हो जाता है, जैसे कि सेल्फ राइचस प्रेयर, कि मैं उनके समान नहीं है, थैंक यू गॉड, धन्यवाद प्रभु कि मैं उनके समान नहीं है या और किसी के समान नहीं है, मैं ये करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूँ प्रभु, लाइक मैं फास्ट करता हूँ 2 दिन 2 बार 1 हफ्ते में फास्ट करता हूँ, मैं दशांश देता हूँ वगैरह। ये सब हम कई बार हमारे प्रार्थना में भी लाइक अनजाने में भी आ जाते हैं कई बार। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक अलग तरीका का प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया। लाइक सिर्फ यीशु मसीह ने यह बताया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इट्स नॉट लाइक कि ये प्रार्थना करो, ऐसा नहीं है। लाइक कई बार कई लोग इसे एक प्रेयर बना के वही प्रे करते रहते हैं, बट दिस इज लाइक ये एक मॉडल प्रेयर है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, प्रे इन दिस मैनर। सो इसमें जो विषय जो भी मैं आगे बताना जा रहा है, ये
बताने जा रहा है। तो प्रार्थना में यही बातें है एक्चुअली। सो वो अगर हमारे प्रेयर में आ जाता है तो परमेश्वर का इच्छा उसमें है। सो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि ये कहता है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये कितनी अचंभी बात है, लाइक हाउ अमेजिंग इट इज, कितना अद्भुत है कि हम जो लाइक परमेश्वर से जो बहुत दूर थे, हम जो परमेश्वर के करीब कभी भी नहीं आ सकता था, और हम पेशे से तो लाइक इस्राएल के जो सिटीजनशिप है, या हम इस्राएल के सिटीजनशिप के भागी नहीं है। हम जो जेंटाइल्स थे, परमेश्वर ने हमें बुलाया और परमेश्वर ने हमें अलग किया। हम पापी थे, हम नष्ट हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाकर उसका बेटा बनाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना बेटा बनाया, हमें अडॉप्ट किया, हमें उद्धार किया और अपना बेटा बनाया। ये कितना महान बात है। कई बार हम इसके बारे में भूल जाते हैं, लेकिन इसे ये बहुत हमारे जिंदगी में जैसा हम विश्वास में आता है, जैसा हम आगे बढ़ जाता है, तो ये बहुत साधारण सी बात हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें अलग किया, अपना बेटा के द्वारा हमें अलग करके हमें उसका बेटा बनाया। इसके लिए हमें उसके सामने जाके प्रार्थना जब करता है तो हम बोल सकता है, हे हमारे पिता। तो ये एक बहुत बड़ा भाग्य है। और हम देखा जाएगा तो हम सब अलग अलग परिवारों से है, अलग भाषा करने, अलग अलग भाषा बात बोलने वाले लोग हैं, अलग कल्चर्स के लोग हैं, विभिन्न राज्यों के लोग हैं, लेकिन हम सबको परमेश्वर ने एक किया। हम सबके पिता एक है। सो इसके लिए जब ये कहता है कि हे हमारे पिता, हम सब मिलकर जब कहता है हे हमारे पिता, ये हमारी एकता को बताता है कि हम परमेश्वर में एक है। हम जब एकजुट होकर एक प्रार्थना करता है तो उसमें बहुत बल होता है, क्योंकि हम हमारी एकता को दिखाती है और हम सब एक पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे पिता जब हम कहते हैं तो हम उसको मतलब को ग्रहण करते हुए हमेशा प्रार्थना करना है कि उसके मतलब को बराबर से ग्रहण करके हम प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लाइक ये कुछ विनतियां है जो इस प्रार्थना में है, राइट। सो इसमें 7 विनतियां हम देखते हैं इस प्रार्थना में। सो सबसे पहली विनती जो है वो ये कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो ये ऑर्डर में हम देखें तो सबसे पहला, सबसे मुख्य बात, परमेश्वर को जो सबसे मुख्य बात है वो परमेश्वर का नाम है, राइट। सो परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो प्रार्थना सिखाया उसमें सबसे पहले विनती है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखा जाएगा तो परमेश्वर तो पवित्र है, उसका नाम तो हमेशा पवित्र रहेगा। परमेश्वर का नाम में कोई कभी कोई फर्क नहीं रहेगा। उसका नाम हमेशा पवित्र था, आज भी पवित्र है, वो हमेशा पवित्र रहेगा। सही बात है ना। वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन ये जब बात कहता है, ये प्रत्येक रीति से हम जो प्रार्थना करते हैं स्वयं हमारे जिंदगी में हम पहचानना चाहिए कि ये परमेश्वर का नाम कितना पवित्र है। और ये प्रार्थना जब शुरुआत होता है वो परमेश्वर का नाम को पवित्र मानकर हम शुरू करना है, राइट। परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरी जिंदगी में और
इस दुनिया में कई लोगों की जिंदगी में, जो लोग तुझे जानता नहीं, उनकी जिंदगी में ये बात उन्हें पता चले कि तेरा नाम कितना पवित्र है। हम इस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया एक एक दुष्ट दुनिया है, और इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर शैतान अपना बहुत सारे कार्य करता रहता है, और इस दुनिया के जो कई सारी व्यवस्थाएं हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो शैतान चलाने का, उसका कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि कई बार शैतान लोगों के जरिए परमेश्वर के नाम को नीचा दिखाने का कोशिश करता है, या ऐसा वो प्रूव करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर नहीं है। वो इस प्रकार का कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन कई प्रकार की कहानियां लेकर आता है, जैसे कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था, या उसने शादी किया था। ऐसे कई प्रकार की हम दुनिया में देखते हैं कि गलत अफवाहें फैलाते रहता है शैतान का मेन काम वही है कि वो परमेश्वर के नाम को अपवित्र बनाने का कोशिश करता है। लेकिन हमारी प्रार्थना, मुख्य प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, कि लोग कोई भी तेरा नाम को कभी व्यर्थ न ले। हम कई बार देखते हैं कि बहुत साधारण जो नामधारी ईसाई लोग भी है, या फिर कई बार हमारे खुद की जिंदगी में हम परमेश्वर का नाम को कई बार व्यर्थ लेते हैं। हम जानते हैं कि वो एक 10 जो व्यवस्था है उसमें से एक व्यवस्था था कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न ले। इसके कारण यहूदी लोगों ने यावे नाम नहीं कहता था, उन लोग अडोनाई बुलाता था। उनको भय था कि परमेश्वर का नाम भी उनके मुंह में लेकर आए, उस प्रकार उनका एक ये था। लेकिन परमेश्वर नहीं कहता है कि उसका नाम न ले हमारे जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि व्यर्थ में न ले। इसके लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि सब लोगों को परमेश्वर का नाम के जो पवित्रता है हमारी खुद की जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में ये बात का उन्हें ज्ञान मिले कि परमेश्वर का नाम कितना पवित्र है और परमेश्वर कितना पवित्र है। ये इस दुनिया में अगर लोगों को पता चले तो बहुत हम देख सकता है कि हम बहुत फर्क हो जाएगा, राइट। सो हमारी प्रार्थना जब हम शुरू करता है तो परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए ऐसा कहता है, तो वो परमेश्वर के हमारे दिल में जो परमेश्वर के प्रति जो रेवरेंस है वो एक आराधना हो जाता है, राइट। हमें आराधना करने के लिए गाना गाने का ऐसा जरूरत नहीं है। गाना के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वारा भी, प्रार्थना करने के टाइम में भी हम जब परमेश्वर से बातें करता है हम उसके आराधना के साथ शुरू करना चाहिए कि परमेश्वर कितना महान है, उसका नाम कितना पवित्र है। वो हम एक्नॉलेज करके हमारी प्रार्थना हमेशा शुरू होना चाहिए। और उसके बाद में हम दूसरा जो विनती है वो देखता है कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना ने सिखाया कि परमेश्वर का राज्य करीब है, निकट है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में जब जिया तो वो एक साधारण व्यक्ति समान, वो एक यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, लेकिन वो इस दुनिया में केवल एक गरीब व्यक्ति के समान रहा, एक साधारण व्यक्ति के समान रहा। लेकिन हम जानते हैं कि वो कहां पर भी जाता था तो यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का राज्य का एक्सपेंशन, उसका राज्य का जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा कोशिश करता था, उसको स्प्रेड करने का कोशिश करता था। और जब भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उसी राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने भेजा। तो हम प्रार्थना में भी आज हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर की जो सुसमाचार है उसके प्रसार के लिए हमने प्रार्थना किया। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना है हम जो प्रे कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि
तुम्हारा आपका राज्य आए, परमेश्वर तेरा राज्य आए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है कि जहां जहां पर सुसमाचार फैलाया जाता है वहां पर परमेश्वर का राज्य आता है, और जहां जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा, अपना प्रभु मानता है, वहां पर परमेश्वर का राज्य आता है। एंड ये हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम जो भी काम करें, अपना सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य का प्रसार। और हमारे प्रार्थना में भी ये हमेशा मुख्य बात होना चाहिए कि तेरा राज्य यहां पर आए, तेरा राज्य यहां पर आए। राइट, ये हुई दूसरी विनती। अभी तीसरी विनती ये है कि तीसरी विनती ये है कि तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी में भी हो। तो हम जानते हैं कि स्वर्ग में तो परमेश्वर पिता है, वो सब कुछ परमेश्वर के हित के समान चलता है। और ये प्रार्थना का मतलब ये है कि जैसा स्वर्ग में, जैसा एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं, जैसा स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर राजा है और उसका हित, उसका इच्छा पूरी होता है, वैसे ही इस दुनिया में भी तेरा इच्छा पूरी हो जाए। सबसे पहले ये हमारे विषय में होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे विषय में मुझे बहुत सारी विनतियां रहेगी, मेरे जरूरतें बहुत सारी है, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना ये है कि तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, जब प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमनी में प्रार्थना किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हो सके तो ये मुझसे हटा दे, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया। हमारे जिंदगी में भी हमें यही हमारे हर प्रार्थना विषय के साथ ये क्लॉज होना चाहिए कि परमेश्वर लेट योर विल बी डन, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। और उससे बड़ी बात ये है कि दुनिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाता है तो हमारे परिवार की जिंदगी में पूरी हो जाता है, तो हमारे कलीसिया की जिंदगी में पूरी हो जाता है, तो वो हमारे शहर में फैल जाता है, शहर से वो देश में फैल जाता है, वैसे दुनिया में फैल जाता है। सो अगर हम सोचा जाए तो हर एक ईसाई, हर एक जो यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति इस दुनिया में ये प्रार्थना को सीरियसली ले और वो सीरियसली प्रे करे कि तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का फर्क इस दुनिया में आ सकता है, कि परमेश्वर का काम किस प्रकार दुनिया में हो सकता है। और ये जो परमेश्वर का विल पूरा करने के लिए हम प्रे करता है, इसके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार हमें उसका कीमत भी चुकाना पड़ना हो सकता है। कई बार हमारी जिंदगी के कई हमारे सुख को हमें खोना पड़ेगा, या बहुत सारे चीज हमें शायद खोना पड़ेगा, लेकिन हम प्रार्थना में ये कहना चाहिए कि परमेश्वर चाहे मैं कुछ भी खो जाए, परमेश्वर मैं चाहने वाली बहुत सारे चीज है परमेश्वर, लेकिन वो मुझे खो जाए, चाहे क्यों ना खो जाए, लेकिन तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। अगर ये प्रार्थना हम करता है तो सचमुच स्वर्ग जैसा परमेश्वर का इच्छा इस दुनिया में भी पूरा हो जाएगा। हम देखते हैं कि इस दुनिया में पाप के कारण ये दुनिया कितना पोल्यूटेड हो गया है, लेकिन जैसे जैसे हम देखता है कि परमेश्वर का इच्छा इस दुनिया में पूरी हो जाएगा, जैसे जैसा होता रहेगा वैसा ये पोल्यूशन जो है हटता रहेगा। और हम जानते हैं कि ये दुनिया ये दुनिया तो डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये तो नाश होने वाला है, श्योर। और ये दुनिया पूरा स्वर्ग तो नहीं बनने वाला है, लेकिन हमारी प्रार्थना और हमारी कोशिश हमेशा यही होना चाहिए कि तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी में भी हो जाए। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। उसके बाद जो चौथा विनती है वो ये कहता है कि
आज की रोटी, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। ये हमारे दिन भर की जो हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारी शारीरिक आवश्यकता जरूर हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका प्रायोरिटी कब है, उसके इट्स लाइक द फोर्थ पिटिशन। सो वो देखते हैं कि लाइक परमेश्वर जानता है कि हमें हर दिन क्या आवश्यकता है। वो इसके लिए हमें हर दिन हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आज मुझे जो आवश्यक है वो मुझे दे दे। शारीरिक प्लस ये आत्मिक तौर से भी हमें ऐसे ले सकता है कि हमें जो आत्मिक भोजन की आवश्यकता है वो भी हमें दे दे। कि हम हर दिन नए नए चैलेंजेस होता है, हम काम को जाता है, हम या स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, हर दिन नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें परमेश्वर की जो सहायता बहुत हमारे जिंदगी में आवश्यक है कि हमें वो जो रोज की रोटी हमें आवश्यक है, और जो आत्मिक रोटी हमें हर दिन आवश्यक है हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए और जो चुनौतियों का सामना करने के लिए। और ये विषय जब हम देखते हैं कि इसमें सब लाइक प्लूरल या अनेक वचन को इस्तेमाल किया, लाइक आज हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। सो हमारे प्रेयर, जैसा मैंने पहला कहा, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। हम जब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करता है तो ज्यादा प्रायोरिटी हम दूसरों की आवश्यकताओं के लिए देना चाहिए। जैसा अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। तो ये प्रिंसिपल है कि लाइक हम औरों के लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर हमें भी आशीष करेगा। तो ये प्रार्थना का जो चौथा पिटिशन है। और पांचवा पिटिशन है कि ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार हम भूल जाते हैं इसके बारे में। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम कई बार अपने पापों के क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं न कहीं तो हम बहुत सारे हमारे अपराधियों को हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं रहता है। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए आता है तो हम किसी के विरोध में घृणा रखते हुए या किसी व्यक्ति को हम क्षमा नहीं करते हुए हम प्रार्थना करता है, तो कई हमारे प्रार्थनाओं के विषयों को उत्तर नहीं मिलता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम प्रार्थना करने से ये पिटिशन के साथ एक प्री कंडीशन भी है, विनती के साथ एक प्री कंडीशन ये है कि हम हमारे अपराधियों को क्षमा करना चाहिए। क्योंकि हमारी जिंदगी में हमने गॉड का, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त किया है, उसकी कृपा को प्राप्त किया है, अमेजिंग ग्रेस, जिसका हम काबिल नहीं था कभी भी। तो हम भी हमारे जिंदगी में वही करुणा, वही कृपा जो हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है, वो औरों को भी दिखाना चाहिए। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम प्रे करने के टाइम में हमें याद रखना है कि हमारे दिल में किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट घृणा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जैसा प्रभु ने कहा कि अगर कुछ है तो पहले तुम उसके बाद उसके लिए क्षमा मांग के, उस व्यक्ति को माफ करके उसके बाद में हम प्रार्थना करना है। छठवां विषय ये है, ये कहता है कि हमें परीक्षा में न ला, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। इसमें हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा करेक्ट नहीं, ऐसा मुझे लगता है कभी कि उसे शायद प्रलोभन होना चाहिए था। इट्स नॉट ट्रायल्स बट इट्स टेम्पटेशन, प्रलोभन। जो प्रलोभन जो है हमारे जिंदगी में शैतान लेकर आता है, वो अच्छी बात नहीं है। लाइक कई बार कई लोग के जिंदगी में प्रलोभन आ जाता है और हम कई बार गिर जाते हैं उसमें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रार्थना हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि मुझे प्रलोभन में न ला, कि उससे दूर रखे परमेश्वर, क्योंकि वो एक अच्छी बात नहीं है। और प्रार्थना ये होनी चाहिए कि अगर प्रलोभन आ भी जाए किसी कारण से, लेकिन हम कभी उसमें गिर ना जाए। तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट
प्रेयर है हमारी जिंदगी में कि हम टेम्पटेशन हमारी जिंदगी में न आए। और सबसे अंत जो विनती है वो ये है कि हमें परीक्षा परंतु बुराई से बचा रखे, डिलीवर अस फ्रॉम इविल। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत बुराइयां है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हम काम के लिए जाते हैं, हम बहुत सारी बुराइयां दिखते हैं। तो स्पेशली हम जब इस यूएस में रहता है तो ओपन कल्चर है और यहाँ पर बहुत सारी बुराइयां हमें दिखाई देता है। एंड देन बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मौका है कि हमारे बच्चे और हम इस बुराई में फंस जाए। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हम कभी भी इस बुराई में ना फंसे। ये हमारी जिंदगी में एक बहुत मुख्य बात है कि हम बुराई में कभी ना फंसे। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि मुझे बुराई से बचाए। और अंत में कहता है कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। कि हम जो भी हमारी प्रार्थना है, जो भी हमारे विषय है, अंत में परमेश्वर का राज्य की प्रसार हो जाए और परमेश्वर का नाम की महिमा हो। यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। संक्षेप में यही प्रार्थना यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि उसका राज्य की प्रसार के लिए हम प्रार्थना करना है। हर एक हमारे विषयों में यही होना चाहिए कि हे परमेश्वर, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरी कलीसिया में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा हमारे परिवार में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा मेरे बच्चों की जिंदगी में पूरी हो जाए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अगर हम ये प्रार्थना ज्यादा करता है, इस तरह की प्रार्थना करता है, तो जरूर परमेश्वर काम करने लगेगा। और परमेश्वर और इसके साथ में मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पत्री में हम देखता है कि हम कमजोर है, तो हम कई बार हमें प्रार्थना करना कैसे हम जानते नहीं है। तो पवित्र आत्मा है हमें जो मदद करता है, वो हमारे लिए इंटरसीड करता है, वो हमारी जो कमजोरियों में हमें सहायता करता है। इसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता के साथ इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का राज्य आए और उसकी इच्छा पूरी हो जाए, उसका नाम पवित्र माना जाए, इस दुनिया जाने की परमेश्वर कौन है। ये हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर है, उसका जैसा और कोई नहीं है। ये सारा दुनिया जाने। इंडिया में जो लोग हमारे जो बहन ने कहा उनके कलीसिया के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो लोग जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो कितना पवित्र है, उसका जैसा कोई नहीं है, सब वो लोग जाने। और इस अमेरिका में रहने वाले लोग जाने कि परमेश्वर कौन है, उसका सच्चाई पहचाने। इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। इन विषयों के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना। हम उसकी इच्छा के लिए हम पूरी तरह से समर्पण करता है। ये बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, मुझे मौका मिला इसके लिए। थैंक यू प्रभु का दास एबी वर्गीस। बहुत ही अच्छा वचन हमें सुनने का मौका मिला। गाने के द्वारा प्रभु के दास ने हमारे आंखें खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना रूपी गाना गाया। हमारे आंखें इस विषय में खुल जाना चाहिए कि हम जिससे प्रार्थना करता है वो और कोई नहीं, हमारा पिता है। कलाम के 8वां पद में ऐसा लिखता है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। हम एक ऐसे प्रभु के सामने बैठा है, एक ऐसा पिता का सामने बैठा है जो हम मांगने से पहले ही हमारी जरूरतों को जानता है। प्रभु के दास ने हमें याद दिलाया कि वो और कोई नहीं, हमारा पिता है। प्रभु सबसे ज्यादा पसंद करने वाला एक लफ्ज है स्वर्गीय पिता। इस रात जरूर हमारे जरूरतों को जानने वाला हमारा स्वर्गीय पिता
हमें काली हाथ नहीं लौटाएगा। हमें जो कुछ जरूरत है जरूर हमारा जिंदगी में प्रभु पूरा करेगा। प्रभु की दास ने याद दिलाया कि स्वर्ग में प्रभु अपना इच्छा पूरा करता है। आपके घर में, मेरे घर पर, हमारे जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में अगर प्रभु का इच्छा पूरा होना है तो हम और आप प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या प्रार्थना करना पड़ेगा? प्रभु जी, स्वर्ग में जैसा आपका इच्छा पूरा होता है वैसा मेरा घर में, मेरे बच्चों की जिंदगी में आपका इच्छा पूरा होना। चलिए हमारा प्रार्थना यही रहे कि दुनिया किसी भी रास्ते से दौड़े, लेकिन प्रभु जी स्वर्ग का जो रास्ता है, स्वर्ग में जैसा आपका हित पूरा होता है वैसा हमारे घर में, हमारे चर्च में, हमारे देश में जरूर आपका इच्छा पूरा होना। हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी आपका राज्य आना। मतलब क्या हुआ? कल इंडिया में अगर बीजेपी आता है तो बीजेपी का राज्य चलेगा, कांग्रेस आता है तो कांग्रेस का राज्य चलेगा। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी इस देश में किसी का भी राज्य आए, लेकिन हमारे जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे देश में प्रभु आपका राज्य आए। प्रभु का राज्य का मतलब है जहाँ पे नीति के साथ, सच्चाई के साथ, एकता के साथ, खुशी के साथ हर चीज होता है। आज दुनिया में जो आंसू, दर्द, दुख, मृत्यु, टेररिस्ट, ये सब आप सुन रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जगह, वो देश प्रभु के राज्य के अंदर नहीं है। प्रभु उस देश में राज्य नहीं करता है। अगर कोई भी परिवार हमें सुन रहा है, उस परिवार में तकलीफें हैं, गुस्सा है, अशांत अवस्था है, आपको चाहिए कि आपका जो अधिकार है वो प्रभु ले ले। आपके घर में प्रभु का राज्य आ जाए, हर चीज में सुकून आ जाएगा, खुशी आ जाएगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी आपका राज्य आ जाए। कलाम हमें ये वायदा देता है, हर दिन का रोटी हमें देगा। आज का क्या जरूरत है आप बिल्कुल फिक्र मत होइएगा, हर दिन का जरूरत प्रभु पूरा करेगा। कल के बारे में आप क्यों चिंता कर रहा है? कल के लिए प्रभु को लिए छोड़ दीजिए ना। प्रभु कल की जरूरतों को देख कर करेगा। प्रभु के कलाम आज के बारे में बोलता है। कल तो बीत गया, कल जो कुछ हुआ वो तो एक हिस्ट्री बन गया। आने वाले दिन के लिए क्यों आप भयभीत होता है, क्यों आप डरता है, क्यों आप दुखित होता है? क्या पता कल हम है या नहीं है। हम तो एक बाल काला सफेद नहीं कर सकता है। कल की चीजें प्रभु के लिए छोड़ दीजिए ना। आज के लिए कलाम वायदा करता है कि हर दिन का रोटी प्रभु देगा। आज का जरूरत जरूर प्रभु पूरा करेगा। आंखें बंद कीजिएगा एक पल इस कलाम के सामने। प्रभु के दास ए.बी. वर्गीस के द्वारा प्रभु ने जो प्रार्थना प्रभु ने अपने शिष्य लोगों को सिखाया, उस कलाम के द्वारा हमसे बातें कर रहा था। यीशु मसीह हमारे सामने खड़े थे, हमारे दाहिने ओर खड़ा था, वही हमसे बातें कर रहा था। अवश्य का जगह आज रात प्रभु हमें समझ रहा है, हमारे हालातों को समझ रहा है। वो हमारा आंसू पोंछ डालना चाहता है, हमारे अंदर हिम्मत देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ पाए। समर्पित कीजिएगा, बिल्कुल फिक्र मत होइएगा। आप अकेला नहीं है, आपके साथ स्वर्ग का राज्य है। आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है। आपकी जरूरतों को वो जानता है, आपकी जरूरतों को और समझता है, वो पूरा करेगा। बिल्कुल फिक्र मत होइएगा। एक बार बोलिएगा, यीशु मसीह मैं आपको अपना पिता मानता हूँ। यीशु मसीह मैं चाहता हूँ कि मेरे जिंदगी में आप राज्य करें, मेरे परिवार में आपका राज्य आए। समर्पित कीजिएगा। अब आज तक यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है तो आज सुनिएगा। पाप पर आपकी जिंदगी से आपको मुक्ति देने के लिए, आपकी जिंदगी में आशा देने के लिए, होप देने के लिए, आपके जिंदगी में नित्य जीवन देने के लिए, आपके अकेलापन को दूर करने के लिए,
आपकी जिंदगी के हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। आपके पाप को खुद वो अपने ऊपर ले लिया। पाप का फल मृत्यु है, उस मृत्यु से आपको बचाने के लिए उसने खुद मृत्यु को स्वीकार किया। आज आप बिल्कुल भी फिक्रमंद मत होइएगा, आपके जीवन का हर चीज का हल प्रभु यीशु मसीह है। एक ही चीज कीजिएगा, उसे अपना जिंदगी में अपना लीजिएगा, उसे प्रभु और आपका उद्धार करता कर आप अपना जिंदगी में स्वीकार कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जिंदगी को समर्पित कीजिएगा। आपके जिंदगी का ड्राइविंग सीट उसके लिए छोड़ कर दीजिएगा। वो आपका गाड़ी चलाएगा, कोई दुर्घटना में वो गाड़ी नहीं फंसेगा। वो आपको एक जयवंत जिंदगी का वायदा इस दिन भी देता है। हम लोग प्रार्थना करें। कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट? पास्टर जी, मैं रमना बात कर रहा हूँ। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक सिस्टर का नाम है रेचल, जो अमेरिकन है। उसके माँ को मैंने मिला था 4-5 दिन पहले। अचानक एक जगह में हम मिले थे तो उसकी माँ ने बताई कि ये पूरा परिवार विश्वासी परिवार है, सदर्न बैप्टिस्ट चर्च को जाते हैं वो लोग, लेकिन इस बहन का जो है आजकल उनका दोस्ती एक मुसलमान लड़के के साथ हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता विश्वास खो रही है और ये बीच में कभी कभी ऐसे भी बोलती है कि क्या विश्वास करने का, विश्वास क्यों करने का, ऐसा उसकी माँ से और बाप से वो आर्ग्यूमेंट करती रहती है। तो हम उसे आश्वास दिया है कि हम प्रार्थना करेंगे उसके बेटी के वास्ते, तो उसके लिए आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए। जरूर प्रार्थना करेंगे। रेचल के लिए उसके माँ के द्वारा जो खबर प्रिय ब्रदर ने सुना वो विश्वास से पीछे हट रही है। नहीं, प्रभु ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हम उस प्रिय परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रत्येक प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी बताइएगा। ब्रदर रजी जोसेफ के लिए प्रार्थना करेंगे। वो एक प्रोसीजर में उतरते जा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है? कोई सिस्टर की आवाज आ रही थी, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा। ब्रदर रजी जोसेफ के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी चंगाई जी। रेजी जोसेफ के लिए, रेजी जोसेफ जी। यस, उसका जो प्रोसीजर होने वाला था जी, थर्सडे। रेजी जोसेफ कब है सिस्टर? थर्सडे। रेजी जोसेफ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रोसीजर से जाने का है उन्हें थर्सडे। मानसिक रूप से प्रिय बंदा थोड़ा दुखी है। प्रभु ने समर देने के लिए, हिम्मत देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। गुरुविंद के लिए विशेषकर हम लोग प्रार्थना कर रहा है। विशेषकर उन्हें प्रार्थना में याद कीजिएगा। अमरिलो में एक परिवार है, निर्मल, और उनके परिवार 4 बेटी और 1 बेटा है। उस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और कोई विशेष विषय है तो संदीप की पिताजी हार्ट अटैक के उस दौर से जा रहा है। प्रभु ने बहुत चंगाई दे दिया है, फिर से पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो? प्रभु की दास फिनी लाइन पर है। उल्लासनगर कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का है। उल्लासनगर के कलीसिया के लिए, ठीक है, जरूर प्रार्थना करेंगे। चलिए आंखें बंद कीजिएगा, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो 1 सप्ताह बाद फिर से मिलेंगे। हर भाई बहनों को, बच्चों को, परिवार को प्रभु सकुशल रखेगा। ये हमारा विश्वास है। जरूर हमारा विश्वास को प्रभु पूरा करेगा। कलाम से बात किया वाला, गाना गाकर सहायता किया वाला प्रिय प्रभु के दास, ये भी वर्गीस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के लिए, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके पिताजी पास्टर है।
पिताजी के लिए, उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन्हें जरूर आशीष देगा। आने वाले दिनों में जरूर प्रभु अपना महिमा के लिए प्रिय प्रभु के दास को परिवार समेत जहां पर वो है वहां पर प्रभु जरूर यूज करेगा। साजन ब्रदर और परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन के कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए प्रभु उन्हें हेल्प कर रहा है, फिर से प्रार्थना करेंगे। हमारा बहुत सारे भाई लोग अभी छुट्टी आ रहा है, स्कूल का छुट्टी हो रहा है, इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहा है, उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। उनको सेफ जर्नी प्रभु देने के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से साजन ब्रदर और फैमिली आने वाला दिनों में केरला जा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम फिर से आपके सानिध्य के सामने, आपके कलाम के सामने सिर झुकाते हैं। प्रभु के बच्चे लोग एक साथ मिलकर हम एक मन के साथ पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ ये प्रार्थना करता है कि प्रभु जी किसी को भी दुष्ट शैतान ना छुए। विशेषकर राइचल के लिए प्रार्थना करता है जो विश्वास से पीछे हट रही है। प्रभु जी, ये दुनिया में जो अंधकार शक्ति, घोर अंधकार शक्ति अपने लपेट में हर किसी को ले लेना चाहता है, लेकिन हम प्रभु के जन प्रभु से निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे कि शैतान का कोई भी चाल नहीं चल पाए, किसी को भी वो धोखा ना दे। प्रभु जी, हर किसी को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त से ढककर जय लेकर प्रार्थना करता है। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा का सानिध्य हर जगह पर, हर परिवार के साथ, हर बच्चों के साथ, हर प्रेरित के साथ जरूर साथ होना। प्रभु जी, विशेष रूप से प्रोसेस से जाने वाले हमारे रेजी जोसेफ के लिए प्रार्थना करता है। प्रोसीजर के दौर से थर्सडे को उन्हें जाने का है। प्रभु जी, उन्हें हिम्मत दीजिएगा। पूर्ण चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। प्रभु जी, हर छोटे बड़े प्रेरक को आपके हाथों में समर्पित करता है। इस प्रेयर लाइन में आज कहते हुए हर प्रिय भाई बहनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देकर प्रार्थना करता है और उनसे जरूर इस वक्त इतना समय प्रभु के सन्निधान में एक साथ स्पेंड करने की वजह से प्रभु उन्हें ज्यादा आशीष से भर देगा, ये हमारा विश्वास है। प्रभु जी, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलता है। विशेषकर आज कलाम से बात किया वाले प्रभु उसके दास से भी धन्यवाद बोलता है। हर चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन। अनाउंसमेंट कर लेते प्लीज। थैंक यू पास्टर जैन। हालेलुया। परमेश्वर ने आज रात को भी हमें जय दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। पास्टर जैन को धन्यवाद देते हैं प्रार्थना लीड करने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें सहायता मदद की। हालेलुया। प्रभु के दास AB वर्गीस के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अरकानसास के प्रदेश से आज ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में ज्वाइन करने के लिए परमेश्वर ने जो दरवाजा खोला है, इसके लिए मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज जैसे आज हमने वचन से पढ़ा और सीखा है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कृपा हमें दे। परमेश्वर ने जो हमें प्रार्थना सिखाया है उसके अनुसार हमें प्रार्थना करने पर प्रभु हमें कृपा दे। विशेषकर प्रभु के दास आने वाले दिनों में भी हमारे हर एक मंडे को ज्वाइन करेंगे, विश्वास करती हूँ, और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। लाइन में कोई भी भाई बहन गाना गाना चाहते हैं प्रेयर लाइन में, या मैसेज देना चाहते हैं, या आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उनको हमें इंट्रोड्यूस कराइएगा। हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर के राज्य के लिए अधिक से अधिक उत्साह से प्रभु की कार्य करें। सबको धन्यवाद देते हैं। एवरी डे मॉर्निंग 5 to 6 AM ओक्लाहोमा टाइम 5 to 6 AM इंटरसीडिंग प्रेयर है, उसमें आप ज्वाइन करें। इसमें हम विशेषकर देश के लिए और हमारे जनरेशन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उसमें भी आपको स्वागत है। विशेषकर टुमारो इवनिंग बाइबल स्टडी फ्रॉम 9 to 10 PM फ्रॉम बुक ऑफ ज़करिया, उसमें भी आप ज्वाइन करें। Thursday evening 8:30 to 9 there will be English prayer line. It's a 30-minute for English prayer line, and then from 9 o'clock to midnight there will be in Malayalam session. So please join us. Please keep Oklahoma prayer line in your prayers. All the Oklahoma prayer line partners in your prayer. May God bless us. Good night. Amen.
की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है, वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो,